गुजरात के राजकोट से लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रूपाला के राजपूत समाज को लेकर दिए बयान का असर अब एमपी में भी दिखने लगा है। रूपाला के बयान के बाद एमपी के मालवा, चंबल और राज्य के 35 जिलों में राजपूत समाज विरोध कर रहा है। समाज ने चेतावनी दी है कि बीजेपी ने रूपाला का टिकट वापस नहीं लिया तो वो एमपी में बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। बताया जा रहा है कि राजपूत समाज आने वाले दिनों में अपना विरोध और तेज कर सकता है। इस बीच करनी सेना की ओर से कहा गया है कि रूपाला का टिकट काट दिया जाए, वरना राजपूत समाज किसी और उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। बता दें कि एमपी की कुल जनसंख्या में राजपूत समाज की हिस्सेदारी करीब 7% की है। राज्य में राजपूत समाज की आबादी करीब 70 लाख है। मालवा, चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, सतना, रीवा, सिंगरौली में उनकी ज्यादा आबादी है। राज्य में 29 में से 13 सीटों पर इनका अच्छा प्रभाव है। इसलिए समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। जिन सीटों पर इस विरोध का असर होगा उनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सतना, रीवा, सीधी, खजुराहो, टीकमगढ़, राजगढ़, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा का नाम है। राज्य में कांग्रेस के राजपूत समाज के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने मुरैना से केवल एक चेहरे को ही मैदान में उतारा है। हालांकि राज्य के राजपूतों का एक धर्रा अभी भी बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि रूपाला ने 22 मार्च को वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में राजपूतों को लेकर बयान दिया था। रूपाला ने कहा था कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटी का विवाह भी उनसे करवाया। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन वो झुके नहीं। हालांकि इस बयान के बाद रूपाला ने माफी मांगते हुए कहा कि मैंने जो भी कहा उसका वो मतलब नहीं था, मुझे बेहद अफसोस है। चुनाव के दौरान नेताओं के ऐसे बयान पार्टियों के लिए अक्सर मुसीबत बनते नजर आए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजपूत मतदाताओं की नाराजगी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब लोकसभा चुनाव के दौरान राजपूत समाज की नाराजगी ने बीजेपी में फिर खलबली मचा दी है।